अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट फाट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप देख रहे होंगे कि आज ना मैंने अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया है। वैसे ये सुबह हरगिज़ नहीं है, मैं नाश्ता वाश्ता करके और थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट मार के ना काफ़ी फ्री होकर बैठी हुई थी, तो करने को कुछ ख़ास था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार चाट बनाते हैं। जो कम दही वाली खट्टी सी चाट होती है ना, वो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी बहनों को भी बड़ी पसंद है। तो वो फिर ना मैं अक्सर बना लेती होती हूँ। असल में ना मुझे कॉलेज से छुट्टियां हो गई हुई हैं और मैं इन दिनों बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि देखें ये तो है, हम जिस भी क्लास में हों, चाहे हम पढ़ते हों पढ़ाते हों, लेकिन जो छुट्टियों की खुशी होती है ना, वो छुट्टियों की जो खुशी है ना, वो ना काबिल बयान है। ये वही समझ सकते हैं जो इस फेज़ से गुजरे हैं। तो बड़ी ही मुझे खुशी है इन दिनों। तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। तो अभी ना मैं ये चाट बना रही हूँ और मैं जल्दी जल्दी ना ये सारा काम ख़त्म करती हूँ। असल में ना सब उठते हैं, सुबह लेट ही उठते हैं, 10-11 तक नाश्ता चल रहा होता है, तो फिर दोपहर में तो किसी को भूख ही नहीं लगती है, तो लंच का किसी का भी मूड नहीं होता है। तो फिर मैं ना ये हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम शाम में जल्दी खाना खा लेते हैं। खैर ये छुट्टियों की रूटीन ही है, डेली तो ऐसा नहीं होता, कभी दोपहर में भूख लग भी जाती है। और वैसे भी हमारे घर में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको कोई छुट्टियाँ वुट्टियाँ नहीं हुई है, तो उनको सुबह उठ के नाश्ता भी करना होता है अपने टाइम पे, और उनको टाइम पे लंच भी चाहिए होता है, रात का खाना भी टाइम पे चाहिए होता है। तो हम ये जो थोड़े से बेचारे हैं ना, जिनको छुट्टियाँ हो गई हैं कॉलेज से, स्कूल से, तो वो आजकल ज़रा चिल मार रहे हैं। सुबह देर से उठते हैं आराम से और आराम से नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद दोपहर के खाने को भी स्किप कर देते हैं। लेकिन अभी मैं चाट बना रही हूँ और लंच टाइम से ऊपर ही टाइम हो गया है वैसे, और ये मैं चाट आप देख ही रहे होंगे कि मैं थोड़ा ही ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सब ने खानी है। आजकल ना मुझे ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी लग रही है ना कि सुबह आराम से उठो, रात को देर से सो, दिन में भी बस कभी लेट जाओ, कभी हीटर के सामने बैठ जाओ। तो इतने मज़े की ये ज़िंदगी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, जिसमें किसी काम की कोई टेंशन नहीं है, किसी को पढ़ाने की कोई टेंशन नहीं है, कोई लेक्चर प्रिपेयर करने की टेंशन नहीं है। तो बस वेले ही वेले हैं आजकल, और इसीलिए ना मैं ज़रा काफ़ी खुश हूँ। आप सब अगर मेरे व्लॉग ना बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन दिनों हम शॉपिंग भी काफ़ी कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि मैं भी फ़ारिग हूँ, तो हम फिर बहनें जो हैं मिल के ज़रा शॉपिंग का प्लान कर लेती हैं, शॉपिंग वगैरह कर लेती हैं। अच्छा, ये चाट मेरी बन चुकी है और ये चटखारा पापड़ी है। और अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था उसमें कि ये कराची से ना भाभी की फ्रेंड ने स्पेशल ये गिफ्ट भिजवाया था। और ये जो चटखारा पापड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा खाने नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना नमक बहुत तेज़ है वैसे ये बहुत ही क्रिस्पी सी, बड़े स्पाइसी सी मज़े की हैं, लेकिन ना इसमें नमक थोड़ा तेज़ है, तो ये खाई नहीं जाती है। लेकिन ये चाट के साथ अगर खाओ ना तो फिर बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिर ये पैकेट मैंने रख दिए थे कि चलो जब चाट बनाएंगे तो फिर उस पर डाल डाल के खाएंगे, क्योंकि ये खाली ज़्यादा खाई नहीं जाती है। तो अभी मैं चाट पे वही वाली पापड़ी डाल रही हूँ, और इससे ना ओए होए होए, ये जो चाट है ना, इसको 4 चांद लग गए। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी शॉपिंग की। तो इन दिनों हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, और क्योंकि अगर मिलके ज़रा शॉपिंग करो ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब 2-4 मशवरे शामिल हो जाते हैं तो फिर बड़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। मिलजुल के ना शॉपिंग करने में मज़ा भी आता है और शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है। तो फिर इन दिनों ना हम ज़रा मिलजुल के शॉपिंग भी कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों कोई सेल्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स भी ख़त्म हो चुकी हुई हैं, और फ़िलहाल तो कोई भी सेल नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ़ सीज़न की सेल्स जो हैं वो तो फरवरी में या एंड ऑफ़ जनवरी में लगेंगी। अभी फ़िलहाल कोई सेल वगैरह नहीं है। लेकिन हमें जो शॉपिंग करनी है ना, तो उसका सेल से कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे हमें बर्तन वगैरह लेने थे, अच्छी वाली जो क्रॉकरी होती है वो हमें लेनी है, तो उन पे तो आपको पता है सेल्स वगैरह नहीं लगती हैं। तो मैंने अपने पुराने व्लॉग में आपको थोड़ा से बर्तन दिखाए भी थे, लेकिन वो भी बहुत थोड़े हैं। बाकी के जो क्रॉकरी है या जो भी शॉपिंग है वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अच्छा, और शॉपिंग करने की जो रीज़न है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। असल में ना मेरी बहन की हुई है एंगेजमेंट, और शादी की भी कोई डेट वेट तो खैर फ़िक्स नहीं है, अभी फ़िक्स क्या होनी है, अभी शादी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। शादी अभी होगी भी तो कोई 6-8-10 महीने बाद ही होगी। तो अभी शादी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो हम लोग जो शादी की शॉपिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखें एकदम से इतनी सारी चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर बर्तन लिए जाएँ और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ली जाए, खैर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर वगैरह या कपड़े वगैरह ये चीज़ें तो एंड में ही आती हैं, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो पहले ही ले ली जाती हैं। तो अभी ना हम लोग सोच रहे थे कि इन दिनों थोड़े से फ़ारिग हैं और थोड़े से क्रॉकरी ले लेते हैं। तो हम ना वो उसके लिए जो छोटे छोटे बर्तन हैं या जो छोटी मोटी क्रॉकरी है, तो वो हम लोग ले रहे हैं।
तो जैसे जैसे भी हम जो चीज़ें लेंगे ना तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। भाई आए थे तो भाई ना ही आते हुए कुछ चीज़ें ले आए थे, ये ढिलाई से लेकर आए थे और इसके अलावा मेरे लिए हैदराबादी बिरयानी लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बिरयानी कितनी पसंद है और बाहर की बिरयानी की तो क्या ही बात है। तो वो मेरे लिए बिरयानी वगैरह ले आए थे। तो अभी खैर मैं ज़रा ये टेस्ट कर रही हूँ। भाई को पता होता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें कितनी पसंद हैं, तो वो फिर आते हुए ना ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं। और ये जो चॉकलेट बाइट है ना, उप्स क्या ही मज़े की हैं ये। और ये 5-5 रुपए की है और मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कितने मज़े की है। और ना ये मैं बच्चों से मंगवा के खाती हूँ और अभी मैंने ये मंगवाई हैं और मैं खाने लगी हूँ, जो कि बड़े ही मज़े की हैं। और 5 रुपए की है यार, क्या मिलता है आजकल 5 रुपए में। खैर आज बात हो रही थी शादी की, तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि हम ये शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, ये एक सीक्रेट है। तो मैंने सोचा कि आज इस सीक्रेट से पर्दा उठा दिया जाए। तो बहन की शादी की शॉपिंग साथ साथ चल रही है, तो जैसे जैसे शॉपिंग होगी तो मैं आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी, और जो जो चीज़ें हैं वो कितने में आ रही हैं साथ आपको वो रेट्स भी बताती जाऊँगी। क्योंकि देखिए आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस ना पूछें। बर्तनों में तो जो महंगाई हुई है ना, बस हद ही हो गई है। और महंगाई की ये हालात है ना कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक बार बाज़ार में जाओ तो चीज़ का एक रेट होता है, दूसरी बार जाओ ना तो उसी सेम चीज़ का रेट वो डबल बता रहे होते हैं। और फिर ये कह रहे होते हैं कि डॉलर महंगा हो गया है और ये हो गया है और वो हो गया है, पेट्रोल की कीमत इतनी हो गई है तो इसलिए चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई हैं। आपको साथ साथ शॉपिंग दिखाती रहूँगी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। अच्छा, ये मैं बाज़ार गई थी और ना मैंने ये बेकिंग के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। ये देखें, ये कितने मज़े की बाउंटी है। अच्छा, ये भी मैं डालूँगी केक वगैरह पर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं इन दिनों फ़ारिग हूँ तो मैंने सोचा है कि चलो बेकिंग करते हैं, कुछ केक शेक बनाते हैं, खिलाते हैं सबको। तो ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये केक वगैरह पे डालने के लिए ना खुल भी जाओ बस। ये देखें, ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये अल्फ़ाबेट्स, ओहो हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये और मज़े की भी हैं ये। और मैं साथ साथ इनको खा भी रही हूँ। तो एक ये वाले हैं, ये तो स्टार्स हैं, ये खोल के नहीं दिखाती हूँ आपको, ये उसी तरह के स्टार्स हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। साथ मैंने अपनी बहन को बुला लिया कि चलो मेरी हेल्प करो ज़रा, साथ साथ तुम ये पकड़ती जाओ, दिखाती जाओ साथ साथ। अच्छा, ये भी हैं, ये इस तरह की सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं केक वगैरह के ऊपर डालने के लिए। अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ सारे जितने भी एसेंस है ना, तो ये लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से लाई हूँ। इनमें वनीला एसेंस है, चॉकलेट एसेंस है, बिरयानी एसेंस है, और ये तो है ग्रीन फूड कलर है। ये वो तमाम चीज़ें हैं ना जो यूज़ होने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं घर में काम आ ही जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। ये नाम आप देखते जाएं, साथ साथ मैं भी आपको नाम दिखाती हूँ। अच्छा, ये रेड फूड कलर है, ये मुझे मिल नहीं रहा था, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। ये मैंने एक रेमेडी भी यूज़ करनी है, तो उसके लिए भी ना मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये ऑरेंज एसेंस है और इसके अलावा ये बिरयानी एसेंस है। ये बस सारी इसी तरह की चीज़ें हैं। ये भी फूड कलर है कोई। ये आइसक्रीम एसेंस है, मज़े की चीज़ें हैं वैसे यार, ये सारी मैं डालूँगी अब। ये तो वनीला एसेंस है ना। चलें, ये तमाम चीज़ें अब बेकिंग के लिए मैं करूँगी इस्तेमाल, तो फिर ये साथ साथ आपको बताऊँगी। हाँ, ये चॉकलेट एसेंस भी देख लें। अच्छा, अभी मैं इन चीज़ों को रखती हूँ और फिर ना ये जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। बस ये चीज़ें मुझे सही लग रही थी तो मैंने ये ले ली थी। अब ना ये मैंने इसी बॉक्स में डाल के रख दी हैं कि जब ज़रूरत होगी तो चलो ये सब पता होगा कि ये की बॉक्स है, यहीं पड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ना मैं यहीं पर ही सेट करके रख रही हूँ। रूटीन में ना मैं बहुत सारे प्लान करती हूँ कि ये करना है, वो करना है, वो बनाऊँगी, ये बनाऊँगी। बहुत सारी रेसिपीज़ को ट्राई करने की मैं प्लान करती रहती हूँ, लेकिन वही मसला होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। और सर्दी में तो वैसे ही दिन इतना छोटा हो जाता है कि टाइम बिल्कुल ही नहीं बचता। तो अभी छुट्टियां हैं तो अभी मेरे पास ये 10 दिन हैं। छुट्टियों पे मैं खुश तो ऐसे हो रही हूँ कि जैसे महीनों की छुट्टियां हो गई हैं, हर 10 छुट्टियां हुई हैं सिर्फ। लेकिन ये जो 10 दिन हैं ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और मैं ना इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ना ट्राई करने वाली हूँ। और ये चॉकलेट सिरप है और इसको भी ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। तो ये तमाम चीज़ें, एक स्ट्रॉबेरी सिरप भी लाया है और चॉकलेट वाला भी ये लाया मैंने। अब इनको मैं साथ साथ यूज़ करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज के ब्लॉग में ना मैंने यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। यही आपको कुछ बताना था कि हम शादी की शॉपिंग शुरू की हुई है, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। बाकी आज के ब्लॉग का हम यहीं पर ही एंड करते हैं और मैं अभी ये गर्मा गर्म चाय पीने लगी हूँ। और आपको ना अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।